हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुल लर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 5th लेसन 16 हॉन्टी क्वीन। हॉन्टी मींस घमंडी, क्वीन रानी, एक घमंडी रानी के बारे में है ये लेसन। स्टूडेंट्स, डू यू लाइक अ हॉन्टी पर्सन? क्या तुम्हें एक घमंडी इंसान पसंद है? क्या आप घमंडी इंसान को पसंद करते हो? बिल्कुल भी नहीं। देखो बच्चों, घमंडी इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए आपको भी कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, रीड द स्टोरी। तो चलो ये स्टोरी पढ़ते हैं एंड सी, और देखते हैं हाउ हॉन्टीनेस, कि किस तरह से घमंड जो है कैन रूइन वन। रूइन होता है बर्बाद करना, तबाह करना। किसी को भी घमंड जो है वो बर्बाद कर सकता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार एक समय की बात है, अ किंग रूल्ड ओवर बनारस। बनारस में एक राजा का शासन था। ही वॉज निक्शियस टू मैरी। निक्शियस होता है चिंतित, परेशान। वह अपनी शादी के लिए, अपनी मैरिज के लिए परेशान था। Many kings of different kingdoms offered him their daughters. कई राजाओं ने, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम के कई राजाओं ने उन्हें अपनी बेटी की मैरिज का ऑफर भेजा। बट he didn't choose any of the princes. लेकिन उसने उनमें से किसी भी शहजादी को पसंद नहीं किया। One evening he sat by the window gloomily and looked out at the market. एक शाम को वो विंडो के पास बहुत ही उदास होकर बैठा था। एक जगह, मतलब ग्लूमिली होता है बिल्कुल शांत होकर, उदास होकर बैठना और एक ही जगह को घूरते रहना, देखते रहना। तो वो बहुत ही उदास होकर विंडो के पास बैठा बाहर मार्केट में देख रहा था। द मार्केट वॉज बिजी एंड कलरफुल। मार्केट बहुत बिजी थी, इट मीन्स बहुत ज्यादा भीड़ थी और कलरफुल थी। फिल्ड विथ कस्टमर्स, वेंडर्स एंड फ्रूट सेलर्स। मार्केट में कौन कौन थे? देखो, कस्टमर्स थे, वेंडर्स, वेंडर्स जो घूम घूम कर सामान को बेचते हैं, फेरी वाले, और फ्रूट सेलर, ये सभी वहां पर मार्केट में थे। द वॉइसेस ऑफ द हम्बल सेलर्स ड्रॉइंग पीपल्स अटेंशन फिल्ड द एयर। और पूरी हवा में आवाजें गूंज रही थी। कैसी आवाजें? हम्बल सेलर्स, जो सेलर्स थे, जो सामान को बेच रहे थे, उनकी जो हम्बल मतलब बहुत ही विनम्र, बहुत ही पोलाइट जो आवाज थी, वो पूरी हवा में गूंज रही थी और लोगों की अटेंशन अपनी ओर खींच रही थी। बट द किंग वॉज अट्रैक्टेड बाय वन क्लियर एंड स्वीट वॉइस कॉलिंग मैंगोज डिलीशियस जूसी मैंगोज। लेकिन राजा को एक बहुत ही क्लियर और स्वीट वॉइस अट्रैक्ट करती है। वो कौन सी थी? आम, स्वादिष्ट, रसीले आम। डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, ठीक है। तो एक आवाज आ रही थी राजा को कि आम, स्वादिष्ट, रसीले आम। तो राजा को वो जब वो आवाज सुनती है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद जो राजा है, द किंग वेंट टू द मार्केट। उसके बाद राजा मार्केट में गया एंड फाउंड दैट द वॉइस वाज दैट ऑफ सुजाता। और उसे पता चलता है कि वो आवाज सुजाता की है। द डॉटर ऑफ अ पुअर फ्रूट सेलर, जो एक बहुत ही गरीब फ्रूट सेलर की बेटी थी। शी वॉज अ ब्यूटीफुल ब्राइट आई गर्ल। वो बहुत ही सुंदर और ब्राइट आईज वाली गर्ल थी। बट वोर रग्स, लेकिन उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। द किंग फेल इन लव। राजा को उससे प्यार हो गया एंड मैरिड हर, और वो उसने उससे शादी कर ली। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज डिसीजन ऑफ मैरिंग अ कॉमनर। कॉमनर होता है आम जनता, आम जन, ठीक है, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग ना करते हो। तो सभी जो है राजा के इस डिसीजन से कि उसने कॉमनर से मैरिज की, इस डिसीजन से सभी बहुत सरप्राइज थे। फॉर सम टाइम द किंग एंड द क्वीन लिव्ड हैप्पीली। कुछ समय के लिए राजा और रानी खुशी खुशी रहे। बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन कुछ महीनों के बाद, देयर वॉज अ चेंज इन द क्वींस बिहेवियर। लेकिन कुछ महीनों के बाद रानी के बिहेवियर में चेंज आ गया। बिकॉज ऑफ द रिच एंड पावर। किस वजह से? उसकी अमीरी और उसकी पावर की वजह से। हर नेचुरल सिंपलिसिटी वॉज गॉन। उसकी जो नेचुरल सादगी थी, सिंपलिसिटी थी, वो कहीं चली गई थी। शी बिकेम कोल्ड। अब वो बिल्कुल कोल्ड हो गई थी। कोल्ड मतलब जिसमें बिल्कुल भी फीलिंग ना होना, दया ना होना। वो बहुत ही कोल्ड हो चुकी थी और बहुत ही घमंडी हो गई थी।
She began to treat the servants rudely. अब वो जो सर्वेंट्स थे, उनके जो उसके जो नौकर थे, उसके साथ बहुत ही रूड बिहेव करती थी. One day, some nice juicy fruits were served to the king and the queen. एक दिन राजा और रानी को रसीले आम सर्व किए गए. The king picked up a juicy mango. राजा एक रसीला आम उठाता है and put it on his wife's plate. और उसको उठाकर अपनी वाइफ की प्लेट में रख देता है. What is this thing? ये क्या चीज है? She asked coldly. Coldly मतलब होता है बहुत ही जिसमें कोई फीलिंग ना होना. ठीक है, वो उसे पूछती है. Am I supposed to eat this? क्या मैं ये खाऊंगी? क्या मैं इसे खाऊंगी? The king was surprised to his words. राजा उसके शब्दों पर हैरान हो गया. उसने कहा ना कि क्या है ये, क्या चीज है ये, अब क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये खाऊंगी? तो ये शब्द सुनकर राजा बहुत ही हैरान हो गया. So you don't know what is this? राजा उससे पूछता है कि अच्छा तुम्हें पता नहीं कि क्या चीज है? Now it has come to this. अच्छा तो बात यहां तक पहुंच गई है. मतलब कहने का मतलब है कि राजा ये कह रहा है कि तुम्हें इतना घमंड आ गया, तुम्हें यही नहीं पता कि क्या चीज है. He cried in anger. उसे बहुत गुस्सा आता है. राजा गुस्से से चिल्लाता है कि तुम अब ये बात यहां तक पहुंच गई है, तुम्हें यही नहीं पता कि क्या चीज है. यू अनग्रेटफुल. तुम कितनी एहसान फरामोश हो. अनग्रेटफुल हो मतलब कृतधन हो. ठीक है, जो किसी का एहसान नहीं मानता. हॉन्टी वुमेन, घमंडी औरत. यू हैव फॉरगॉटन हु यू वर बिफोर आई मेड यू द क्वीन. तुम भूल गई कि जब मैंने तुम्हें रानी बनाया था तो उससे पहले तुम क्या थी. गो बैक टू द मार्केट. जाओ मार्केट में वापस. एंड सेल मैंगोज अगेन. दोबारा से आम बेचो. ओनली देन, केवल तभी, ओनली देन विल यू लर्न अगेन व्हाट दिस फ्रूट इज. तुम्हें तभी तुम ये जानोगी कि ये कौन सा फ्रूट है. सुजाता लेफ्ट द पैलेस. अब सुजाता महल को छोड़कर चली गई. पैलेस होता है महल. एंड नथिंग वॉज हियर्ड ऑफ हर. किसी ने भी उसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना. बट द किंग स्टिल लव्ड हर. लेकिन राजा अभी भी उसे प्यार करता था. He thought of the simplicity and charm of Sujata in the early days of their marriage. अब उसे उसकी जो सिंप्लिसिटी थी, राजा को उसकी सिंप्लिसिटी की याद आती है. जब वो बिफोर मैरिज जब उसने देखा था ना कि कितनी सिंपल सी थी, तो उसको उस सिंप्लिसिटी की, उसके चार्म की याद आती है. He sent many messengers to bring her back. वो अपने बहुत से मैसेंजर्स को भेजता है उसे वापस लाने के लिए. बट नो वन कुड फाइंड हर. लेकिन वो किसी को भी नहीं मिलते. वन डे द किंग वॉज इन द मार्केट ऑफ अनदर सिटी. एक बार राजा जो है दूसरे शहर की मार्केट में था. When he heard the well-known cry, mangoes, delicious juicy mangoes, his joy knew no bounds when he found that it was Sujata. लेकिन अचानक से क्या होता है कि उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है. मैंगोज डिलीशियस जूसी मैंगो. मैंगो आम, आम स्वादिष्ट रसीले आम. जब वो आवाज सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता. और उसे जब पता चलता है कि ये आवाज किसी और की नहीं, किसकी थी? सुजाता की थी. ठीक है, जब उसे ये पता चलता है कि ये सुजाता की ही आवाज है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता. शी वॉज इन द रैक्स वंस अगेन. वो वापिस फिर से उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में थी. बट इन द आईज ऑफ द किंग शी वॉज एज लवली एज एवर. लेकिन राजा की आंखों में वो उतनी ही सुंदर थी, उतनी ही प्यारी थी जितनी की उसे पहले लगती थी. हाइडिंग हिज फेस विद हिज क्लॉक. क्लॉक होते हैं, आप कपड़े की बात की जा रही है. ठीक है, तो राजा जो है एक कपड़े से अपने मुंह को छुपा लेता है. ही आस्क्ड हर व्हाट हैव यू गॉट टू सेल डियर गर्ल. प्यारी लड़की, डियर गर्ल, तुम क्या बेच रही हो, क्या चीज बेच रही हो, क्या चीज है ये? मैंगोज सर, जूसी मैंगोज. शी आंसर्ड पोलाइटली. वो बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से आंसर देती है कि सर ये मीठे रसीले आम है. आह,
माय डियर सुजाता, क्राइड द किंग अनकवरिंग हिज फेस। अब राजा जो है अपने फेस से कपड़े को हटाता है और कहता है कि मेरी प्यारी सुजाता, वो जोर से चिल्लाता है। नाउ दैट यू नो वेल व्हाट दिस फ्रूट इज, अब तुम्हें पता चल चुका है कि ये कौन सा फ्रूट है। प्लीज कम बैक टू माई पैलेस, कृपया मेरे महल में वापिस आ जाओ। सुजाता's eyes veiled with tears, अब सुजाता की आंखें जो है वो आंसुओं से भर गई। क्या veiled होता है भर जाना। And she begged his forgiveness, और वो उससे क्षमा मांगने लगी। She promised never to be proud in her life again, अब वो प्रॉमिस करती है, उसने राजा को प्रॉमिस किया कि वो जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं करेगी। She said that she would always have a humble character in spite of the riches, और उसने कहा कि वो हमेशा ही एक बहुत ही विनम्र कैरेक्टर रखेगी, उसके बिहेवियर में विनम्रता होगी घमंड की बजाय, मतलब अमीरी का वो दिखावा कभी नहीं करेगी। द किंग एम्ब्रेस्ड हर लविंगली, एम्ब्रेस्ड हर मतलब उसको प्यार से गले लगाना, ठीक है, एम्ब्रेस्ड होता है गले लगाना। राजा ने उसे प्यार से गले लगा लिया। एंड दे बोथ रिटर्न टू द पैलेस, और दोनों ही राजमहल वापिस लौट गए। एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद से दोनों ही खुशी खुशी रहने लगे। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका चैप्टर 16। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें सीख क्या मिली कि हमें जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और हम फ्यूचर में चाहे हम कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, हमें अपने पास्ट को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।